हेलो गाइस, वेलकम टू एपेक्स स्टडी। स्वागत है आप सभी का एपेक्स स्टडी में। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी काफ़ी अच्छे से होंगे तथा सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2020-21 की शानदार तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के उद्योग धंधों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने पहले कहना चाहूंगा, यदि आपने हमारे चैनल एपेक्स स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन के ऑल बटन को प्रेस करें। साथ ही वीडियो की रिटन डिटेल जो है आपको हमारी वेबसाइट www.apexstudy.co.in में मिलेगा, तो वहां जाकर भी इसके बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का प्रश्न। पहला प्रश्न है, राज्य का प्रथम उद्योग कौन सा था? तो सबसे प्रथम उद्योग कौन सा था? बंगाल नागपुर कॉटन मिल जो है ये राज्य का प्रथम उद्योग था, जिसकी स्थापना जो है राजनांदगांव में सन 1892 में की गई थी। ठीक है, इसे शॉर्ट में बीएनसी मिल के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान में यह जो है बंद है। अगली बात करते हैं, दक्षिण पूर्वी कोल फील्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसको शॉर्ट में जो है SECL भी कहा जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? बिलासपुर में स्थित है। इसकी स्थापना जो है 1987 में की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य का एकमात्र जूट मिल उद्योग कौन सा है? तो कौन सा है? मोहन मिल जो है, जो कि रायगढ़ में पड़ता है, इसकी स्थापना 1935 में की गई थी। यह एकमात्र जूट मिल उद्योग है। अगला है, बंगाल नागपुर कॉटन मिल के संस्थापक कौन थे? बंगाल नागपुर कॉटन मिल यानी कि बीएनसी मिल के संस्थापक कौन थे? तो ये जो थे राजनांदगांव के तत्कालिक राजा बलराम दास थे। अगला प्रश्न है, NMDC द्वारा छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम किस खदान में खुदाई प्रारंभ की गई? तो सबसे पहले जो है देखिए NMDC जो है दंतेवाड़ा में, ये यहाँ पे लॉ एस्क की खुदाई करता है छत्तीसगढ़ में। तो सबसे पहला कौन सा खदान था? किरंदुल, जिसकी शुरुआत जो 1968 में की गई थी। इसके बाद किरंदुल में जब लौह एस्क समाप्त होने को आया तो बचेली यहाँ पे जो है 1980 में शुरुआत की गई और इसके बाद बैलाडीला 1988 में शुरुआत की गई। ये तीनों जो है दंतेवाड़ा में पड़ते हैं। अगला है दोस्तों, भिलाई इस्पात संयंत्र को पानी तथा बिजली की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो ये जो उद्योग धंधे में बीएसपी के बारे में जो भी डिटेल है ये आपको पूरा पढ़ लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ सकता है। तो हमने यहाँ लिया है कि पानी और बिजली की आपूर्ति कहाँ से होती है। तो पानी की आपूर्ति कहाँ से होती है? ये होता है आपका रविशंकर जलाशय धमतरी यानी कि गंगरेल बांध। इसके अलावा तांदुला जलाशय से भी इसमें आपूर्ति की जाती है। ठीक है, और बिजली की आपूर्ति जो है एनटीपीसी कोरबा के द्वारा की जाती है। ठीक है ना, एनटीपीसी कोरबा ध्यान में रखना है आपको। एनटीपीसी बिलासपुर वगैरह देखे भी कंफ्यूज कर सकता है, तो एनटीपीसी सोच के आपको सटाक से टिक नहीं लगाना है, पढ़ना है कि कहाँ का एनटीपीसी है। थोड़ा बीएसपी के बारे में जान लेते हैं। देखिए, इसकी स्थापना जो है 1955 में की गई थी। उत्पादन जो है 1959 में, ठीक है, 1959 में किया गया था। और किनके प्रयासों से था? पंडित रविशंकर शुक्ल के प्रयासों से ये आया था। यहाँ पे लौह एस्क जो है छत्तीसगढ़ में, इनको कहाँ से प्राप्त होता है? बीएसपी को रावघाट से। रावघाट कहाँ पड़ता है? कांकेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसके अलावा डोलोमाइट जो है बीएसपी को हिर्री माइंस बिलासपुर से दिया जाता है या मिलता है। चूना पत्थर जो है इनको नंदनी खुंदनी दुर्ग से प्राप्त होता है। मैग्नीज जो है मलाज खंड मध्य प्रदेश से आता है। और भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रूस के सहयोग से की गई थी। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है, छत्तीसगढ़ में प्रकाश स्पंज आयरन उद्योग कहाँ स्थित है? तो प्रकाश स्पंज आयरन उद्योग जो है ये कहाँ स्थित है? चांपा में है। चांपा कहाँ है? जांजगीर चांपा डिस्ट्रिक्ट में। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाल्को संयंत्र को बॉक्साइट की आपूर्ति कहाँ से की जाती है? तो बॉक्साइट जो है बाल्को संयंत्र का प्रमुख खनिज है। ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो प्रमुख खनिज होता है और यहाँ पे क्या बनाया जाता है? एल्यूमिनियम का निर्माण किया जाता है। तो बॉक्साइट का आपूर्ति बाल्को में कहाँ से की जाती है? तो पहले तो देखो फुटका पहाड़ था कोरबा में, वहां से जो है आपूर्ति करते थे। अब वहां खत्म हो गया बॉक्साइट, तो अब करते हैं वर्तमान में मैन पार्ट सरगुजा से। अगला है दोस्तों, बाल्को का फुल फॉर्म क्या है? भारत एल्यूमिनियम कंपनी की स्थापना कब और कहां की गई? तो इसकी स्थापना कब की गई थी?
24 नवंबर 1965 को जो है कोरबा में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और उत्पादन जो है 1975 से शुरू किया है। अगला है दोस्तों, छत्तीसगढ़ का प्रथम सीमेंट उद्योग कौन सा था? तो पहला सीमेंट उद्योग था एसोसिएट सीमेंट कंपनी, मतलब कि जिसको हम एसीसी के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना जो है 1965 में जामुल ग्राम, जो कि दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां पे की गई थी। एसीसी सीमेंट फैक्ट्री को जो है जामुल सीमेंट फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि रविशंकर जलाशय है, उसको गंगरेल बांध के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो गंगरेल नामक ग्राम में है। अगली बात करते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सीमेंट कारखाने कहाँ स्थित है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहाँ स्थित है? बलौदा बाजार में जो है सबसे ज्यादा सीमेंट कारखाने स्थित हैं। इसको सीमेंट का हब भी कहा जाता है बलौदा बाजार को। करीब 5 कारखाने कौन कौन से हैं? देखिए, बलौदा बाजार की जो रवान वाला क्षेत्र है वहां पे आपका ग्रासिम और अंबुजा सीमेंट, ये 2 कारखाने हैं। इसके अलावा हिरमी में जो है अल्ट्राटेक का कारखाना है। लाफार्ज 2 जो कारखाना है ये जो है सोनहाडी में है, और इमामी भी वहीं पे है। तो इस प्रकार से ग्रासिम, अंबुजा, अल्ट्राटेक, लाफार्ज 2 और इमामी, ये 5 कारखाने जो है बलौदा बाजार में आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एसीसी सीमेंट फैक्ट्री का मुख्य खनिज क्या है? तो क्या है? चूना पत्थर जो है यहाँ मुख्य खनिज है, और चूने के द्वारा ही जो है इसके सहयोग से ही सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। सीमेंट की खोज किसने की थी बताइए, कमेंट कीजिए। चलिए मैं बता देता हूँ। ऑक्सफीडन ने जो है सीमेंट की खोज की थी। ध्यान रखना, कितने काम की चीज खोजी ना ऑक्सफीडन ने। चलिए दोस्तों, अगली बात करते हैं, एनटीपीसी सीपत की स्थापना कब की गई थी? तो एनटीपीसी सीपत की स्थापना जो है ये वर्ष 2002 में किया गया था, और इसका उत्पादन जो है 2008 से शुरू हुआ था। छत्तीसगढ़ में एनटीपीसी जो है 3 जगह है। एक कोरबा में है, जो कि कोरबा में ही पड़ता है भैया। सीपत बिलासपुर में है, और पुसौर रायगढ़ में। ठीक है, पुसौर लारा पड़ता है वहां पे, तो पुसौर लारा रायगढ़ में पड़ता है। तो 3 जगह ध्यान रखिएगा एनटीपीसी की ब्रांच है, कोरबा, सीपत और पुसौर। कोरबा मतलब कोरबा, सीपत यानी बिलासपुर, और पुसौर मतलब रायगढ़। जो रायगढ़ वाला है, पुसौर रायगढ़ वाला है, ये अभी 4000 मेगावाट बिजली यहाँ से उत्पादित की जाएगी। अभी चल रहा है, ये चालू नहीं हुआ है लेकिन। तो वर्तमान में कोरबा और सीपत, ये 2 जगह जो है उत्पादन होता है, और जिसमें कोरबा और सीपत में सबसे ज्यादा उत्पादन सीपत में होता है। सीपत बिलासपुर में होता है। 2980 मेगावाट जो है बिजली का उत्पादन यहाँ से किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में प्रथम शक्कर कारखाने की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई? देखिए, पहला शक्कर कारखाना कौन सा था? भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना, रमहेपुर, जनपद कवर्धा, जिला कबीरधाम। ठीक है, अब इसकी स्थापना जो है मार्च 2003 में की गई थी। और यहाँ के जो अवशिष्ट होते हैं, कि अपशिष्ट बोलना चाहिए, ये देखिए होता क्या, गन्ने के से शक्कर का निर्माण किया जाता है। तो गन्ने के जो छिलके, खोई हुई जो बच जाता है, उससे जो अपशिष्ट बचता है, उससे जो है, या कह सकते उसका जो सह उत्पाद निकलता है, उसके सहयोग से जो है यहाँ पे बिजली का उत्पादन करते हैं। 6 मेगावाट बिजली का जो है प्रोडक्शन होता है। ये ध्यान रखना है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में और कहाँ पे शक्कर कारखाने हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में जो गन्ना उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से, ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कबीरधाम। ठीक है, तो कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट में जो कवर्धा और खासकर पंडरिया वाला क्षेत्र है, कवर्धा कम है, पंडरिया वाला क्षेत्र में ज्यादा मात्रा में है। कवर्धा में भी है, बट पंडरिया क्षेत्र में बहुत ज्यादा मात्रा में गन्ना उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा बेमेतरा, राजनांदगांव और बालोद डिस्ट्रिक्ट में भी गन्ने का उत्पादन प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ में किया जाता है। 4 डिस्ट्रिक्ट है, कवर्धा, बेमेतरा, कवर्धा मतलब कि कबीरधाम, बेमेतरा, राजनांदगांव और बालोद डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 4 कारखाने हैं शक्कर के, जो कि उत्पादन दे रहे हैं, है ना। ऐसे बात करेंगे तो 5 हैं, लेकिन वर्तमान में 4 ऐसे हैं जो प्रोडक्शन हो रहा है वहां पे। कौन कौन से हैं? एक है आपका सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट में कौन सा है? मां महामाया शक्कर कारखाना, जो कि सूरजपुर के केरता नामक ग्राम में स्थापित है।
दूसरा है कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट। कबीरधाम जिले में 2 कारखाने हैं। एक है आपके पहला शक्कर कारखाना जिसका नाम है भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना, रमहेपुर ग्राम में आता है, और एक सबसे नया जो वर्तमान में बनाया गया है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना, बिसेसरा पंडरिया में। ठीक है, मैंने बताया ना कबीरधाम के पंडरिया क्षेत्र में बहुत गन्ना होता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना, बिसेसरा पंडरिया, ये नवीनतम है। अब सूरजपुर में एक हो गया मां महामाया शक्कर कारखाना केरता में। कबीरधाम में 2 हैं, भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना रमहेपुर, सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना बिसेसरा। बालोद में है एक ठोक, वो कौन सा है, मां दंतेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना करका भाठा। ठीक है, तो सूरजपुर में 1, कबीरधाम में 2, बालोद में 3, इस प्रकार से टोटल जो है, बालोद में 1 है सॉरी, तो इस प्रकार से टोटल जो है 4 हो गए। 3 जिलों में 4 शक्कर कारखाने हैं। अब जो प्रस्तावित है वो है बेमेतरा जिला में। बेमेतरा में के चंदू में जो है शक्कर कारखाना प्रस्तावित है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। छत्तीसगढ़ में पुराना है भोरमदेव, नवीनतम जो है आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना है। अगली बात करते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ में मध्य भारत पेपर मिल कहाँ स्थित है। तो मध्य भारत पेपर मिल जो है ये छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है, बिरगहनी चापा में। बिरगहनी चापा ध्यान रखिएगा, यानी कि जांजगीर चापा में है। जिले के हिसाब से भी ध्यान रखना है आपका। अगला है छत्तीसगढ़ में एकमात्र कत्था उद्योग कहाँ संचालित है। तो कहाँ संचालित है, कत्थे का सरगुजा वुड प्रोडक्ट जो कि अंबिकापुर में पड़ता है, यहाँ पे एकमात्र कत्था उद्योग संचालित है। और इस कत्थे के बारे में बात कर ले तो कत्था जो है खैर नामक वृक्ष से प्राप्त होता है और इसका संग्रहण जो है खैरवाड़ जनजाति के द्वारा किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है, कत्था उद्योग से संबंधित कौन सी जनजाति है, या कत्था उद्योग से कौन सी जनजाति संबंधित है, ऐसे अगर कुछ भी पूछ सकता है तो आपको खैरवाड़ जनजाति ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में रेशम के कितने प्रकार पाए जाते हैं। तो रेशम जो है छत्तीसगढ़ में 4 प्रकार के पाए जाते हैं। एक आपका टसर जो कि बस्तर वाले क्षेत्र में पाया जाता है, दूसरा रैली जो कि महानदी बेसिन वाले क्षेत्र में पाया जाता है, तीसरा मलबरी जो कि सरगुजा जिला में, और चौथा है ईरी जो कि सरगुजा जिला में ही पाया जाता है। तो टसर है, रैली है, मलबरी है और ईरी, ये 4 प्रकार के रेशम जो है छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देश का कितना प्रतिशत तेंदु पत्ते का उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। तो हमारे देश का करीब 17% जो है तेंदु पत्ता का उत्पादन केवल छत्तीसगढ़ में हो जाता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि तेंदु पत्ता जो है उसका क्या मूल्य चल रहा है। तो तेंदु पत्ता का मानक बोरा पहले 2500 था, अभी 4000 रुपये मानक बोरा हो गया है। ठीक है, और एक बोरा में 50,000 तेंदु पत्ता संग्रहित किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कोसा अनुसंधान केंद्र छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है। तो कोसा अनुसंधान केंद्र छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है, बस्तर में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा देखिए, जो अनुसंधान केंद्र वगैरह है ना, इसकी लिस्ट में आपको वेबसाइट में डाल दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, आप एक बार देख लेना समय निकाल के। ठीक है, मैं समझता हूँ वक्त कम है, लेकिन आपको थोड़ा देख लेना, एक नज़र काम आ सकता है। तो कोसा अनुसंधान केंद्र छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है, बस्तर में जो है ये स्थित है। ठीक है, अगला है, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला कोसा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा जिला प्रसिद्ध है, चंद्रपुर जो कि जांजगीर डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ पे एक संगम भी होता है ना, तो जांजगीर डिस्ट्रिक्ट में आता है, यहाँ पे जो है ये प्रसिद्ध है। अब देखो, ये जो कोसा है इसका पालन जो कोसे के कीड़े का उत्पादन कहाँ कहाँ किया जाता है, कौन से पेड़ वृक्ष पे होता है। तो अर्जुनी, साल और साजा के जो वृक्ष होते हैं, अर्जुनी, साल और साजा के वृक्षों पे जो है इसका पालन किया जाता है। ठीक है, अगला है, छत्तीसगढ़ में लाख उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी लाख को जो है कृषि के अंतर्गत मान्यता प्रदान कर दी गई है, तो लाख से संबंधित प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो छत्तीसगढ़ में लाख उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, धमतरी जो है वो प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि लाख की जो प्राप्ति होती है वो किन किन पेड़ों से होती है। तो लाख की प्राप्ति छत्तीसगढ़ में पलाश के पेड़ से करते हैं, कुसुम के पेड़ से करते हैं और बेर के पेड़ से किया जाता है। और इसका उपयोग जो है, लाख का अगर उपयोग क्या होता है, लाक्षागृह महाभारत के बारे में सुने हो ना, आग लगा दिया गया था जलाने के लिए पांडवों को। ठीक है ना, हालांकि बच गए थे सब भगवान की कृपा से, खैर भगवान का साथी था उनके साथ।
तो बात करते हैं कि लाख की जो प्राप्ति है वो पलाश, कुसुम, बेर के पेड़ों से होता है। तो लाख का उपयोग जो है प्रमुख रूप से जो है चूड़ी व्यवसाय में होता है, ठीक है, चूड़ी उद्योग में होता है। इसके अलावा वैक्स बनाने में काम आता है, पेंट बनाने में काम आता है, और आभूषणों में, और कह सकते हो कि साज सजावट के सामानों में भी काम आता है लाख का। ये सब ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैगन रिपेयर शॉप रायपुर की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1966 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, और 1968 में जो है ये कार्य करना प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, भारत रिफैक्ट्रीज भिलाई की स्थापना छत्तीसगढ़ में किसके सहयोग से की गई थी? तो किसके सहयोग से हुई थी? जापान के सहयोग से जो इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ का शिवकाशी किसे कहा जाता है? तो शिवकाशी छत्तीसगढ़ का किसे कहा जाता है? बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है। यहाँ पे माचिस का उत्पादन जो है ज्यादा मात्रा में किया जाता है, इसलिए जो है शिवकाशी के नाम से जानते हैं। फटाखा वटाखा के उत्पादन के लिए नहीं है प्रसिद्ध, माचिस के लिए है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में नारियल विकास बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई है? ठीक है, नारियल विकास बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये बहुत ही कम लोग, आप लोग जानते होंगे कि छत्तीसगढ़ में नारियल विकास बोर्ड की भी स्थापना की गई है, और बाकायदा केंद्रीय है ये। तो देखिए, ये जो है कोपा बेड़ा कहाँ पड़ता है? जिला कोंडागांव। 1987 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और ये जो छत्तीसगढ़ में नारियल विकास बोर्ड है, ये किसके अंतर्गत है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से जो इसकी स्थापना की गई है, ये बात ध्यान में रखिएगा। साथ ही नारियल जो होता है ना, वो छत्तीसगढ़ में कोंडागांव, धमतरी, कोरबा और कांकेर डिस्ट्रिक्ट में उत्पादित किया जाता है। अभी थोड़ा बहुत बस्तर में भी ले रहे हैं इसकी खेती, तो ध्यान रखना, कोंडागांव, धमतरी, कोरबा और कांकेर नारियल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। मैं छत्तीसगढ़ से संबंधित कुछ जो है लिस्ट अभी ब्लॉग में डाल दूंगा, वेबसाइट में डाल दूंगा, आप जाकर वहाँ पे देख लीजिएगा। तो आशा है दोस्तों आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमें कमेंट कीजिएगा। साथ ही हमारी वेबसाइट में जाके वहाँ के बेल आइकन को प्रेस कर उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।